अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन हूज़ वाचिंग। मेरा नाम हसन इमाम है। आओ बात करें। सबसे पहले आज मैं अपने तमाम देखने वालों को, सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी एक वीडियो है, एक वीडियो शॉर्ट है जो इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1.7 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुकी है। हमारे चैनल की हिस्ट्री सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो। तो थैंक यू सो मच भाई इतनी मोहब्बत देने का। और उसके नतीजे में, उस एक शॉर्ट के नतीजे में हमारे पास कुछ 4,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड ऑन हो चुके हैं नए, पिछले 1 महीने के अंदर। तो वेलकम टू द चैनल भाई, अगर आप नए हैं यहाँ पे। अच्छा जी, आज सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो बोलने में और आवाज़ में आपको लग रहा होगा थोड़ा सा चेंज। कराची में वायरल चल रहा है, सबको मालूम है ये बात। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, टाइटल आपने देख लिया होगा, वो है फियर ऑफ फेलियर। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत अहम है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजरा हूँ और हमारी जनरेशन के बहुत सारे लोग इस चीज़ से गुजरते हैं। हमें कामयाबी की एक्साइटमेंट से ज़्यादा नाकामी का डर होता है अपनी ज़िंदगी में, और बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते होंगे। अच्छा, फ़ियर ऑफ फेलियर की वजह से होता क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे डिसीज़न नहीं लेते, इस डर की वजह से कहीं फ़ेल ना हो जाएँ, ठीक है? हालाँकि हम ये भूल जाते हैं कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। भूल जाते हैं या कोई हमें बताता ही नहीं है, हमें हमेशा से डराया जाता है फ़ेल होने से ना। ये स्कूल में होते हैं, तो अगर फ़ेल हो गए तो बड़ी बुरी बात है ना, कि साथ वाले बच्चे जो है वो अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, आप फेल हो गए, तो कितनी बुरी बात है। तो बचपन से ही हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है कि फेलियर के साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच कर दी गई है। हालाँकि ऐसा नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आप फेल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे ना, तो फिर आप कामयाब कैसे होंगे? और वन शॉट में कोई भी कामयाब नहीं होता, उसके लिए आपको मल्टीपल ट्राई करनी पड़ती है, चाहे किसी भी फील्ड में हो आप, सही है? तो फेल होने से डरना नहीं चाहिए। आज की वीडियो का जो बुनियादी मुद्दा है ना बात करने का, वो ये है कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए। मगर कहना आसान है, इट्स ईज़ियर सेड देन डन। हम फेलियर से क्यों डरते हैं? तो मुझे एक और चीज़ जो रियलाइज़ हुई है रिसेंटली, कि हमारी जनरेशन का एक प्रॉब्लम ये है कि हम अब बहुत इमेज कॉन्शियस हैं, ठीक है? हम ये नहीं चाहते कि हमारे 4 दोस्तों में हमारा जो इमेज बना हुआ है, वो ख़राब हो। हमारे दोस्त हमारा मज़ाक ना उड़ाएँ। अगर हम कोई नई चीज़ ट्राई करने जा रहे हैं और अगर हम उसमें फेल हो गए, तो मज़ाक उड़ेगा। जैसे मैं बाय प्रोफ़ेशन एक ड्रामा राइटर हूँ, ठीक है? मैंने जब अपना ड्रामा लिखना का आगाज़ किया था शुरू में, तो कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने मज़ाक उड़ाया था। उनको लगता था, क्योंकि उनके वहमो-गुमान में भी नहीं था कि ये काम कर सकता है, तो उन्होंने मज़ाक उड़ाया था। मैंने कहा उड़ाते रहो मज़ाक। कुछ इक्का-दुक्का थे जिन्होंने सपोर्ट भी किया, बल्कि अच्छा खासा सपोर्ट किया। आज मैं 10 साल हो चुके हैं मेरे करियर को, 10 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं। 70 से ज़्यादा टीवी प्रोजेक्ट्स लिख चुका हूँ। तो बात ये है कि अगर मैं फेलियर भी बहुत हुआ है, ऐसा नहीं था कि मैं ओवरनाइट कोई एस्टेब्लिश राइटर बन गया। शुरू में मेरे प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट भी बहुत हुए हैं, बड़ी ज़लालत हुई है, वो एक लंबी कहानी है, फिर किसी वीडियो में सुनाऊँगा। और पैसे भी लोगों ने बड़े खाए और बहुत डिसहार्ट भी हुआ। तो फेलियर बार-बार, शुरू के 4 साल तो फेलियर बार-बार आया मेरे पास, और मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया था चीज़ों ने। लेकिन मुझे मालूम था कि फेलियर जो है वो पार्ट ऑफ सक्सेस होता है। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि पहले तो पॉइंट ये था बेसिकली कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। दोस्त यार क्या कहेंगे, उसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपके दोस्त यार आपको सपोर्ट नहीं कर रहे ना अनकंडीशनली, तो मैं ये समझता हूँ कि वो आपके दोस्त हैं ही नहीं। वो फिर टाइम पास है। और दोस्त वो होता है जो आपको अनकंडीशनली सपोर्ट करे। अगर आप उसको बताएँ कि यार मेरा ये प्लान है, मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो बोलेगा यार मैं आपके साथ हूँ, आप करो ये। और वो फिज़िकली ना सपोर्ट करे तो एटलीस्ट वर्बली आपको सपोर्ट करे। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है और वो उल्टा मज़ाक उड़ा रहा है आपका कुछ नई चीज़ करने में, तो वो आपका दोस्त नहीं है भाई, वो दुश्मन है, उससे जान छुड़ाओ पहली फुर्सत में। अ, एक बात तो ये होगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि ये फीलिंग ऑफ डिस्करेजमेंट होती है, जब आपके अपने लोग ही आपका मज़ाक उड़ाना शुरू कर दें, तो बहुत ज़्यादा डिस्करेज्ड फ़ील होता है, चाहे कोई भी इंसान हो। जब आप नया-नया कुछ स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा और डिस्करेजमेंट होती है आपको, अ, कि आपके अपने ही लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन यकीन मानें, अगर आप डट जाएँ ना, और आप इस बात से कतई नज़र कि भई मैं फ़ेल होऊँगा तो ये लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, ये 2-3 बातें हैं जो कि वाक़ई बड़ी हेवी होती हैं। लेकिन अगर आप खुद को समझा लें कि मैंने करके दिखाना है,
तो फिर यकीन मानो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है ना, जो सक्सेस आपको मिलती है उसके नतीजे में, वो बड़ा मज़ेदार एक इवेंट होता है, क्योंकि उसके बाद फिर वही लोग जिन्होंने आपके ऊपर आपका मज़ाक उड़ाया था या ताने दिए थे, मेरे साथ लिटरली ऐसा हुआ कि कुछ लोग थे जिन्होंने कहा ये ड्रामा लिखेंगे, आज वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अ, मुझे लगता अच्छा इस बात पे लगता है कि भाई मैंने हार नहीं मानी, मैं फेलियर से डरा नहीं। इसी तरह मैंने जब ये यूट्यूब चैनल शुरू किया, तो उस पे भी मुझे बहुत ही अपने जो इंटरनल सर्कल था उसमें से बड़ी नेगेटिव वाइब्स आई और नेगेटिव कमेंट्स आए और इस किस्म की बातें ना, कि मतलब क्योंकि अच्छा, फिर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जो जब आप उनके साथ बैठो तो वो बैठ के बड़े-बड़े यूट्यूबर्स का ज़िक्र करना शुरू कर देते हैं, जैसे डकी भाई हो गया या मास सफदर हो गया, खैर ये तो व्लॉगर्स हैं। अ, मैं इरफान जुनेजो और ये जुनैद अकरम, जो मतलब पाकिस्तान के मशहूर नामवर यूट्यूबर्स हैं, उनका ज़िक्र शुरू कर देते हैं। जस्ट टू मेक मी फील इन्फीरियर, ठीक है, इन अ वे कि मतलब क्या ही हुआ? अगर मैं एक्साइटमेंट में अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से बात करना शुरू करूँ, तो वो फ़ौरन काट के जो है ना, वो दूसरी तरफ को कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने इमोशनली ऐसे लोगों पे रिलाय नहीं करना चाहिए। क्यों? मैं बताता हूँ। नंबर 1, ये लोग जो है ना, सेलिब्रिटीज़ को जो पूजने वाले जितने भी लोग हैं, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा कोई दोस्त मुझे कहता है कि तुम्हारे चैनल का कंटेंट तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, जुनैद अकरम का कंटेंट बहुत अच्छा है। मैं तो उसको देखूँगा, मैं तो उसको फ़ॉलो करूँगा। तो यहाँ हो ये रहा है कि वो एक ऐसे बंदे को, मैं नहीं कह रहा कि ना करे, जुनैद अकरम का कंटेंट वाक़ई बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जुनैद अकरम को पता भी नहीं है कि मेरा दोस्त एक्ज़िस्ट करता है दुनिया में, ठीक है ना? उसको जानता भी नहीं है, सही है? मैं जानता हूँ कि मेरा दोस्त है, लेकिन मेरा दोस्त क्या कर रहा है कि वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, वो एक ऐसे इंसान को सपोर्ट करने को तैयार हो जाता है, जो उसको जानता भी नहीं है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये इक्वेशन कोई नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे बंदे से, ऐसे दोस्त से मैं सबसे पहले अपनी जान छुड़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी तरक्की की राह में रुकावट बनेगा ऑब्वियसली, अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है और बल्कि अगर मैं खुद से कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उल्टा वो मुझे इन्फीरियर फ़ील कराने की कोशिश कर रहा है। तो दे आर नॉट माय फ्रेंड। और ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मसला है फ़ियर ऑफ फेलियर जो है ना, तो उसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि आपके इर्द-गिर्द के लोग बहुत सपोर्टिव हों आपको। वो ये बोलें कि ट्राई करो, फेल हो गए कोई बात नहीं, हम हैं खड़े हुए, हम सपोर्ट तुम्हें उस पे भी करेंगे, ठीक है? तो अब मेरा एक सर्कल बनना शुरू हुआ है, इवन इन यूट्यूब वाले काम में भी, कि जो कहते हैं कि भाई बनाओ वीडियो। मुझे पता है कि वो 4-5 लोग तो मेरे व्यूअर हैं ही हैं, जो मेरे दोस्त हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो तो ज़रूर देखेंगे वीडियो, और कोई देखे ना देखे। तो इस तरीके से लॉयल्टी बिल्ड होती है, और लॉयल्टी सबसे बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में भाई। तो बस आखिर में सभी देखने वालों से और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि हम जो एनालिटिक्स देखते हैं यूट्यूब के, उसमें अ, हमारे चैनल के जो व्यूअर्स हैं, मेजॉरिटी वो हैं 18 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक के लोग। तो ये ऑब्वियसली नौजवानों का एक तबका है जो हमारी वीडियोस देखता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ हम अपनी बकवासियत की दूसरी वीडियोस बनाते हैं, वहाँ इस किस्म की कॉन्वर्जेशंस भी होनी चाहिए, जहाँ हार्ट टू हार्ट हम बात करें। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सब मुझसे बोला नहीं जा रहा। आप लोगों को फ़ील हो रहा होगा, वरना मैं बहुत फ़्लो के साथ बोलता हूँ। अभी मैं ज़रा हल्का हुआ हूँ। खैर बहरहाल, तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहने का मकसद ये है भाई कि अगर आप कोई डर है, आप कुछ नया करना चाहते हैं ज़िंदगी में, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि साल की शुरुआत है, पहला महीना है। तो और अगर आपको ये डर है कि यार मैं फ़ेल हो जाऊँगा, तो भाई बात ये है कि ट्राई करोगे और फ़ेल हो गए तो बेहतर है, और ट्राई नहीं करोगे तो तब तो फ़ेल हुए ही हुए ना, ठीक है? तो बेहतर है ट्राई करके फ़ेल हो, ताकि बाद में रिग्रेट ना रहे। आज से 20 साल बाद ना, आप इस एज के नहीं रहोगे जिस एज के आप हो। जैसे मैं आज जिस एज का हूँ, आज से 20 साल बाद मैं एक बड़ी उम्र का मैच्योर आदमी हो चुका हूँगा। तो मैं फिर विश करूँगा कि काश यार मैं 20 साल पहले ट्राई कर लेता, शुरू कर लेता। वक़्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। अगर कुछ करना है तो आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो, फेलियर से मत डरो। फेलियर इज़ योर फ्रेंड, फेलियर से दोस्ती कर लो, तो आसानी हो जाएगी। एंड फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर फेल होने से डरते रहोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे, ठीक है? तो फेलियर से दोस्ती करो, फेल हो, अच्छी बात है। ये गारंटी दे है कि फिर तुम कामयाब होगे। अगर फेल नहीं होगे तो कामयाब भी नहीं हो सकते। खैर मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ इस वक़्त, जो मुझे समझ में आ रहा है वो बोल रहा हूँ। बहरहाल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल एज़ येट, डू इट राइट नाउ, इट्स एब्सोल्यूटली फ्री। I'll see you guys in the next video, and until we meet again, खुश रहो।